नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम कोसली के अंदर ही मौजूद हैं। दो दक्षिणी हरियाणा की सबसे प्रमुख मांग आज के दिन है वो है कि इनके बाजरे का दाना दाना खरीदा जाए और ये लोग आरोप लगाने की इनकी जो फसल है वो चोरी हो चुकी है। एक तरीके से चोरी का मतलब यही है कि इनकी जो फसल थी उसका दाम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है इनको और जो सरकारी खरीद है उस पर फसल की खरीद नहीं हो पा रही। तो लोगों से हम जानने की इनसे सभी लोगों से हम जानने की साथ साथ में कोशिश करेंगे और देखने की यही कोशिश करेंगे इनकी जो मांगे हैं एक्चुअल में वो क्या है, वो सभी चीजें हम जानने की इनसे कोशिश करेंगे कि क्या ये चाहते हैं। और ये सभी लोग जो अब यहाँ पे मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर के इनसे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे एक एक करके। तो हम जान लेते हैं अभी एक एक करके। सर आप बताएं कि आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए तो क्यों हुए? ये सर हमारे दक्षिणी हरियाणा के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो बाजरे की फसल है, जो इस टाइम जमींदारों की एक अहम जरूरत और जो लोगों के पास समस्याएं खड़ी हो जाएंगी अगर बाजरा ना खरीदा जाए, तो इसलिए सरकार को चेताया जा रहा है। और आने वाले समय में अगर 2 दिन में सरकार बाजरे खरीद करती है ठीक है, नहीं तो ये बड़ा आंदोलन हो जाएगा। सभी लोगों से इनकी जो मांगे हैं वो जानने की कोशिश हम फिलहाल कर रहे हैं, तो आइए इनसे हम जान लेते हैं। सर आप बताएं क्या मांगे? ये हरियाणा में जो दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव कर रही है सरकार, जो बाजरे की फसल है जो इसको खरीद के लेके जो सरकार ने पॉलिसी बनाई उससे हम संतुष्ट नहीं है और सरकार बाजरे खरीद नहीं कर रही। इसलिए ये जनता का जो दक्षिणी हरियाणा का किसान है उसका दर्द है, उसको हम लोगों में एकता के लिए आह्वान कर रहे हैं। तरफ कभी भी आंदोलन हो कुछ भी हो हर चीज में कम हो रहा है, ठीक है ना, कभी ज्यादा दंगई हुई ना कभी कोई और हुआ। और ये बाजरे का नंबर है उसमें भी कोई वैल्यू नहीं, तो कम से कम इतना तो देखिए कि सरकार में अहम हिस्सा रहता है, तो ये तो देखिए कम से कम बाजरे में तो शुल्क ना करे हमारे साथ, तो इतना तो ध्यान करे यार। हमारे बाजरे को एमएसपी रेट पर अभी आराम से। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी क्षेत्र सौतेला भी आ रहा है वो नहीं होना चाहिए, दाना दाना खरीदना चाहिए, एमएसपी करना चाहिए बाजरा का किसानों ने। जबकि हरियाणा सरकार कह रही है कि भाई यहाँ हमारी फसल 3 होती है तो हम सेव कहाँ से बोते हैं, तो यही हमारी मांग है कि दाने दाने के ऊपर हमारी फसल खरीदनी चाहिए एमएसपी का ऊपर। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? अगर सरकार हमारी इस पुकार को नहीं सुनती है तो दक्षिण हरियाणा के किसान बड़ा आंदोलन करेंगे और बाजरे को खरीदवा के छोड़ेंगे, क्योंकि सरकार का कर्तव्य बनता है। भारी मतों से लेकर दक्षिण हरियाणा में 15-16 सीट निकाल के दे रखी है वोटरों ने, और इस सरकार का कर्तव्य बनता है कि दक्षिण हरियाणा का एक एक दाना खरीदा जाए बाजरे का, क्योंकि किसान के ऊपर बारिश की बहुत भारी मार है और अगर बाजरा नहीं खरीदा तो किसान को बहुत भारी मार का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा, आत्महत्या भी कर सकते हैं। तो सरकार से प्रार्थना है कि हमारा बाजरा का दाना दाना खरीदे। और भी जो मंच के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी हम जान लेते हैं। सर आप बताएं आज का पूरा का पूरा जो प्रकरण है उसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो हरियाणा सरकार ने, इस कट्टर सरकार ने बाजरे की खरीद के लिए जो नामंजूरी दी है, पहले पोर्टल के ऊपर सारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है और अब अचानक से एकदम से बाजरे का सारा बंद कर दिया है। तो हमारी मांग सिर्फ यही है कि हमारा एक एक बाजरे का दाना खरीदा जाए और जो न्यूनतम मूल्य था उसके ऊपर खरीदा जाए। ये 600 रुपए के लॉलीपॉप, 700-800 रुपए के लॉलीपॉप यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो हमारे एमएसपी पे है वो हमारा मूल्य मिलना चाहिए हमें। और हमारे जैसे उत्तर हरियाणा में धान की फसल जो है उसकी खरीद चालू करी गई है संडे को मंडियां खुलवा के, उसी रूप में हमारे दक्षिण हरियाणा के साथ में भी ये सौतेला व्यवहार कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दाने की एक एक बाजरे का एक एक दाना सरकार खरीदे हमसे। धन्यवाद। सर आप बताएं जो आज तक की जो भी नाइंसाफी रही है उसको कैसे देखते हैं? देखो जी, सबसे पहले जो सरकार की जो ये पॉलिसी है कि जो भावांतर योजना के तहत उन्होंने जो रिवार्ड दिया है कि 600 रुपए हम देंगे, हम उसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं सरकार से और सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए उसी रेट पे किसानों का एक एक दाना खरीदा जाए। जो ये दक्षिण हरियाणा है ये मूलतः खेती प्रधान एरिया है और यहाँ पे बाजरा जो है वो किसानों की आय का एक मुख्य स्रोत है और अगर सरकार बाजरे की खरीद नहीं करती सही उनको उचित मूल्य नहीं मिलता तो ये जो एरिया है दक्षिण हरियाणा जो हर बार बीजेपी सरकार को प्रतिनिधियों को चुनते हैं यहाँ से भारी मतों से जिता के भेजते
करते हैं तो हम आगे से सरकार का और सरकार के जो भी बीजेपी की जो प्रतिनिधि है उनका हम खुल के विरोध करेंगे। और अब जो हमने जो मुहिम शुरू की है वो इस मुहिम को हम आगे ले जाएंगे। जब तक सरकार हमारा एक एक दाना नहीं खरीदती तब तक हम रुकने वाले नहीं है। उसके लिए अगला कदम ये हम सरकार अभी जाके हम जो SDM महोदय हैं उनको ज्ञापन देंगे सरकार के नाम कि हमारी जो बाजरे की खरीद है वो तुरंत की जाए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम रोड जाम भी कर सकते हैं। तहसील परिसर को हम ताला लगा देंगे। उसके बाद हम तहसील परिसर में कोई काम नहीं होने देंगे। हम जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग अपनी जो मांगे हैं उनको बता रहे हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो ये सभी लोग उसी तरीके से जो उत्तर हरियाणा में हो रहा है वही काम करने के लिए ये लोग मजबूर हो जाएंगे। तो इनको सभी को यही चीज़ें हम देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे कि आप लोगों को भी पता लग सके कि इन लोगों की मांगे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। विरोध प्रदर्शन का जो लिखा हुआ है वो भी देख सकते हैं। दक्षिणी हरियाणा करे पुकार, बाजरे की खरीद MSP पर करे सरकार। तो सबसे बड़ी जो मांग है इनकी वो यही है कि MSP के ऊपर इनकी जो खरीद है वो होनी चाहिए और उसी को लेकर के अभी तक जो सारी चीजें हैं वो हो रही है। और लोग यहाँ पे मौजूद है उनसे भी हम जान लेते हैं बीच बीच में। आप बताएं आज की जो मांग है मुख्य वो क्या है? हमारा तो बाजरा है। हमारे दक्षिण हरियाणा की मुख्य फसल बाजरा जो सरकार MSP पर नहीं खरीद रही। और हमारी जो मांग सबसे पहली मांग यही है कि हमारा बाजरा खरीदा जाए और MSP में खरीदा जाए। और जो 600 रुपए वो देने के लिए भीख देने के लिए बात कर रही है वो देने के बजाय हमारा जो मुख्य फसल है बाजरा उसकी खरीद करी जाए। और उसके लिए जो हमारे दक्षिण हरियाणा के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो नाइंसाफी रोकी जाए। दक्षिण हरियाणा सरकार बनाना भी जानता है, दक्षिण हरियाणा सरकार उजाड़ना भी जानता है। और हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम अपने अगले चुनाव में हम सरकार को दिखा देंगे दक्षिण हरियाणा की ताकत क्या है। आज 500 हल भी इकट्ठे हुए हैं। अगली बार ये 5000 होंगे, 50,000 होंगे। सरकार को यही आना पड़ेगा, हमारे बाजरे की खरीद करनी पड़ेगी। खासतौर पे इनकी जो मांग है वो बाजरा खरीदने की और वो चीजें आप देख पा रहे कि क्या ये लोग यहाँ पे चाहते हैं तो वो भी सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज सुबह जब ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे तो उस समय पे उन्होंने एक मंच बनाया था और उस मंच से ही अब आगे की जो सारी चीजें होंगी वो आप लोग देख पाएंगे। तो सभी चीजें ये बता रहे हैं कि किस किस तरीके से ये सभी चीजें आगे करने वाले हैं क्योंकि उत्तर हरियाणा में जो हो रहा है वही अब दक्षिणी हरियाणा में होने वाला है। ये इन लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों की मांगों को नहीं माना जाता है तो ये सभी लोग वही सारी चीजें करने पर यहाँ भी मजबूर हो जाएंगे। तो वही अब कोसली में भी होगा बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज, वो भी बिना दवा और बिना इंजेक्शन के। आज ही संपर्क करें 7015898876 कोमल एक्यूप्रेशर, नया गांव मोड़, रेवाड़ी रोड, कोसली। मेघा चर्मरोग अस्पताल, कोसली का नंबर 1 चर्मरोग विशेषज्ञ, नया गांव मोड़, कोसली। बजाज शुभम ऑटो केयर, सेल्स सर्विस स्पेयर, एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल, आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्विस। शुभम ऑटो केयर, नाहार रोड नज़दीक एक्सिस बैंक, कोसली।